जय हिंद दोस्तों, आ गए हैं एक और नए वीडियो के साथ जिसमें जानेंगे पॉलिटी से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कई एग्जाम में कई बार पूछा है और यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आने वाले एग्जाम में भी बहुत ही पूछ सकता है। यह एयरफोर्स, नेवी, एनडीए, कोस्ट गार्ड, एसएससी जीडी और एसएससी एमटीएस सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और कई क्वेश्चन कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहले क्वेश्चन की तरफ, प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन कब किया गया था? प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन कब किया गया था? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, 1921 में। जो प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन है वह 1921 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी? जो भारत की संविधान सभा है वह किसके कहने पर बनाई गई थी? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा कैबिनेट मिशन, सी, कैबिनेट मिशन के कहने पर भारतीय संविधान सभा बनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान बनाते समय निम्नलिखित में से कौन सा आदर्श प्रस्तावना में शामिल नहीं किया गया था? संविधान बनाते समय निम्नलिखित में से कौन सा आदर्श प्रस्ताव में शामिल नहीं किया गया था? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा समाजवादी, सी ऑप्शन सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान में भारत को किस रूप में वर्णित किया गया है? जो भारत का संविधान है उसमें भारत को किस रूप में वर्णित किया गया है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, राज्यों के संघ में वर्णित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की रचना के समय विधानसभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? भारतीय संविधान की रचना के समय विधानसभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, बी.एन. राव। बी.एन. राव थे जो भारतीय संविधान की रचना के समय विधानसभा के संवैधानिक सलाहकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे संविधान में न्यायिक समीक्षा का आधार किस देश की संविधान से ली गई है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, यूएसए के साथ ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में सबसे बड़ा संविधान किस देश का है? विश्व में सबसे बड़ा संविधान किस देश का है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, भारत। भारत का संविधान विश्व में सबसे बड़ा लिखित संविधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में किस प्रकार के प्रदेश जारी किए जा सकते हैं? जो भारत का संविधान है उसमें किस प्रकार के प्रदेश जारी किए जा सकते हैं? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, 5 प्रकार के प्रदेश जारी किए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार नहीं रहा? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, 44वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार नहीं रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेस की स्वतंत्रता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से मिलती है? जो प्रेस की स्वतंत्रता है वह भारत के किस संविधान से मिलती है? तो इसका सही ऑप्शन होगा ए, अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 से भारतीय संविधान के अनुच्छेद से प्रेस की प्रस्तावना मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए हैं? भारत के संविधान में कुल 11 मौलिक कर्तव्य वर्णित किए गए हैं। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्य से संबंधित है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, अनुच्छेद 51 क में मौलिक कर्तव्य से संबंधित अनुच्छेद का वर्णन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा अनुच्छेद 17, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, भारतीय संविधान नागरिकों के लिए आर्थिक न्याय किसके माध्यम से सुनिश्चित करता है? जो भारतीय संविधान है नागरिकों के लिए आर्थिक न्याय किसके माध्यम से सुनिश्चित करता है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, राज्य की नीति के निर्देशक सिद्धांतों के। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत को कल्याणकारी राज्य घोषित करने से संबंधित है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, 39। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुसार केंद्रीय मंत्री किसकी इच्छा रहने तक पद संभालेंगे?
तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, राष्ट्रपति के इच्छा के अनुसार केंद्रीय मंत्री पद को संभाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय आपात स्थिति घोषणा कर सकता है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, अनुच्छेद 352। अनुच्छेद 352 में राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय आपात स्थिति घोषणा कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के अंतर्गत यह अधिकार प्राप्त है कि वह वृत्तीय आपातकाल लागू कर दे? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, अनुच्छेद 360। अनुच्छेद 360। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति के विरुद्ध अभियोग कार्यवाही किसमें शुरू की जा सकती है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, राज्यसभा में। राज्यसभा में शुरू किया जा सकता है या संसद के किसी भी सदन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में वर्तमान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य उल्लेखित हैं? जो भारत का संविधान है उसमें कुल कितने मौलिक कर्तव्य उल्लेखित हैं? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, 11। 11 में भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के उपराष्ट्रपति पर अभियोग किसके द्वारा लगाया जा सकता है? जो भारत के राष्ट्रपति हैं उस पर अभियोग किसके द्वारा लगाया जा सकता है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, राज्यसभा के द्वारा। राज्यसभा के द्वारा उपराष्ट्रपति पर अभियोग करके उनके ऊपर लगाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान में कितने प्रकार के आपातकालों का प्रावधान है? संविधान में कुल कितने प्रकार के अधिकारों का प्रावधान है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? जो वित्त आयुक्त है उनकी नियुक्ति कौन करता है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति वित्त आयोग की नियुक्ति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने 2 पूर्ण अवधियों तक भारत के राष्ट्रपति का पद संभाला था? किसने 2 पूर्ण अवधियों तक भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला था? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, राधाकृष्णन। राधाकृष्णन थे जो भारत के उपराष्ट्रपति का पद 2 बार संभाले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची में किसके शासनकाल के दौरान हटाया गया था? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, मोरारजी देसाई सरकार। मोरारजी देसाई सरकार के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में प्रमाणित कौन करता है? लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में प्रमाणित कौन करता है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, अध्यक्ष। जो अध्यक्ष है वह किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में प्रमाणित कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संसद के अपर हाउस को किस नाम से जाना जाता है? जो भारतीय संसद के अपर हाउस है उसको किसके नाम से जाना जाता है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, राज्यसभा। राज्यसभा के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? जो लोकसभा और राज्यसभा है उनकी संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? तो यह हो जाएगा लोकसभा का स्पीकर। जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है वह संयुक्त सत्र की अध्यक्षता करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय नीति किस वर्ष में अपनाई गई थी? महिलाओं की सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय नीति किस वर्ष में अपनाई गई थी? तो यह सही ऑप्शन हो जाएगा सी, 2001 में। 2001 में अपनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बताता है? जो भारतीय संविधान का कौन सा केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बताता है, कौन सा भाग है? तो इसका सही हो जाएगा बी, ऑप्शन बी, भाग 8 में भारतीय संविधान का केंद्र शासित प्रदेश के बारे में बताता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। लेकिन अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले मिले। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।